One sheet of paper cannot determine my future. Maybe two can. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ दीपक ट्यूशन सेंटर। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये जो टेंटेटिव शीट निकाला है सीबीएसई ने, इसका क्या इम्प्लीकेशन है और क्या इफेक्ट पड़ेगा तुम्हारे जीवन में। तो सीबीएसई बोर्ड ने 2026 के लिए क्लास 10 और 12 के लिए टेंटेटिव डेट शीट निकाला है। इसमें मेनली 4 चीज़ों का डिस्कशन किया है। सबसे पहला है हमारा मेन एग्जाम्स फॉर क्लास 10 एंड 12। दूसरा है स्पोर्ट्स स्टूडेंट्स जो है उनका एग्जाम्स कैसे कंडक्ट किया जाएगा क्लास 12 वालों का। तीसरा है हमारा जो सेकेंड बोर्ड एग्जाम होगा वो क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, और सप्लीमेंट्री एग्जाम्स का क्या सीन है। सो ये इतना पहले, मतलब ऑलमोस्ट हम लोगों का 4-5 महीना पहले हमारा डेट शीट आ गया है। तो ये इतना पहले क्यों आ गया? ये इतना पहले 2 रीजन के लिए आया है। सबसे पहले स्टूडेंट्स अपना प्रिपरेशन अच्छे से कर पाए, तो कैसे, कौन सा चैप्टर पहले करना है, कौन सा सब्जेक्ट को पहले करना है, ये आराम से किया जा सके। और दूसरा, टीचर्स आराम से अपना जीवन प्लान कर सके, कब छुट्टी लेना है, कब वेकेशन पे जाना है, उसकी टिकट्स बुक कर सके। सो डू रिमेंबर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो डेट शीट आया है ये टेंटेटिव है, ये कोई फाइनलाइज शीट नहीं है, इसमें चेंजेस हो सकते हैं। तो पहले डिस्कस करते हैं कि हमारा क्या अभी का प्रोबेबल डेट शीट है। तो ये टेंटेटिव डेट शीट सीबीएसई 10 का जो है, इसमें 17 फेब पे मैथ्स है, एकदम शुरुआती एग्जाम। दूसरा एग्जाम इंग्लिश दिया है, 3 दिन का गैप दिया है, 18th 19th 28th 21st को तो एग्जाम ही है। 17th को तुम आओगे एग्जाम से, थोड़ा सोओगे, कितना पढ़ोगे पता नहीं। तो इफेक्टिवली 3 फुल डेज हम लोगों को मिला है। 25th को साइंस है, अगेन 3 फुल डेज। 27th को कॉमर्शियल कंप्यूटर एप्लीकेशन, आईटी, एआई, ये सब कुछ है, किसी का अगर है तो उसका हो सकता है, तो उसको यहाँ पे 2 दिन का गैप रहेगा। 6 सब्जेक्ट है, कोई बड़ा प्रॉब्लम है नहीं। हिंदी हम लोगों का 2 मार्च को होगा, तो उसके लिए फिर से 2 दिन मिला है। सो अगर किसी का ये 6 सब्जेक्ट नहीं है तो उसको इफेक्टिवली 5 दिन हो जाता है। ठीक है, तो 26, 27, 28 और फर्स्ट 4 दिन हो जाता है, और सेकेंड को तो एग्जाम है ही। लेकिन अगर तुम्हारा नेक्स्ट जो एग्जाम है एसएससी लास्ट एग्जाम, ये तुम्हारा 7 मार्च को है। 7 मार्च को, इसमें 4 दिन का छुट्टी दिया है। गैप्स बहुत ज्यादा नहीं है। तो क्योंकि गैप्स बहुत ज्यादा नहीं है, तो वैसे सिचुएशन में प्रिपरेशन आपको बहुत अच्छा रखना पड़ेगा। अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो बिल्कुल अच्छे से एग्जाम नहीं जाएगा। प्रैक्टिस के लिए आपको रेफरेंस बुक, क्वेश्चन बैंक, सैम्पल पेपर्स, इनका जरूरत पड़ेगा। मैंने बहुत सारे सैम्पल पेपर स्टडी किए हैं, एनालाइज किए हैं, परचेज कर करके एक एक तो देखा है, और मैं बता रहा हूँ मेरे हिसाब से ओसवाल बुक्स का सबसे बढ़िया जा रहा है। ये मेरा कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मेरे को जो ठीक लगा मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ। मैंने, देखो आपको दिखा रहा हूँ, मैंने परचेज किया है और मैंने देखा है कि ये कैसा जा रहा है। मेरे को ये बहुत अच्छा लगा, ये टेक्स्ट बुक प्लस सीरीज बहुत ही प्यारा लगा, और इसका जो सैम्पल पेपर्स है ये भी बहुत ही अच्छा है। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस रेगुलरली एग्जाम्स में, बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं। तो अगर आप इनसे प्रिपेयर कर रहे हो तो फिर आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। बाकी आपके ऊपर है, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप जाके अभी लोगे तो आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। अभी डिस्काउंट चल रहा है, लेटर ये डिस्काउंट ओवर हो जाएगा। क्लास 12 वालों को कंपैरेटिवली बेटर सीन मिला है। क्लास 12 वालों का फर्स्ट एग्जाम जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप या फिर पीई है। अगर ये दोनों सब्जेक्ट में से किसी एक का कुछ है तो उसके अनुसार है। अगर इन दोनों नहीं है और कोई और सब्जेक्ट है तो फिर आपका आगे बीच में कहीं लैंड करेगा, और आपका जो एक्स्ट्रा छुट्टी था जो बाकियों को मिलेगा वो आपको नहीं मिलेगा। ये 2 पॉपुलर बड़े सब्जेक्ट्स है, ये ज्यादातर बच्चों के होते हैं। इसके बाद बीएसटी इफेक्टिवली पहला बड़ा एग्जाम है। इसमें 3 से या 4 दिन आपको गैप मिलेगा, डिपेंडिंग ऑन आपका कौन सा दिन एग्जाम। 21 फेब को आपका जो सीधा अगला एग्जाम है वो है मैथ्स या अप्लाइड मैथ्स, 9 मार्च को। 15 दिन का गैप है। अज्यूमिंग आपका जो 6 सब्जेक्ट है वो एंटरप्रेन्योरशिप या पीई में से कोई एक है। अगर आपका उसके अलावा कुछ है तो आपका बीच में लैंड कर सकता है, और आपकी छुट्टियां थोड़ी कम हो सकती है। जैसे मार्केटिंग एटसेट्रा और भी जो सब्जेक्ट्स है, उसकी वजह से आपकी छुट्टियां कम हो सकती है। नहीं तो जिसका पीई या एंटरप्रेन्योरशिप है उसको 15 दिन का गैप मिलेगा, बहुत ही बढ़िया गैप है ये। नेक्स्ट आपका जाएगा इंग्लिश, जिसमें आपको 2 दिन का ही गैप है सिर्फ मैथ्स के बाद, और हिंदी इसमें 3 दिन का है। काफी बच्चे लोगों की हिंदी नहीं है, तो वो एडवांटेज मिल जाएगा आपको इकोनॉमिक्स के लिए। अगला एग्जाम जो इकोनॉमिक्स है उसमें ज्यादा दिन का गैप हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी हिंदी है तो आपको सिर्फ एक ही दिन का बफर मिलेगा। और जो आपका सीधा अकाउंट्स है उसमें सीधा सीधा 10 दिन का गैप है, 18 से 28, 9-10 दिन का बढ़िया गैप मिला है। बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो, होपफुली फिर तो कम से कम एग्जाम बढ़िया जाना चाहिए। ठीक है, तो
सो मोटा मोटी अगर हम लोग सम अप करें तो क्या न्यू रूल्स या क्या मेजर चेंजेस किया है सीबीएसई ने। सबसे पहला चीज, 2 एग्जाम विंडो इन अ ईयर, फर्स्ट टाइम सीबीएसई ये कंडक्ट कर रहा है। ये डायलॉग तो बहुत ज्यादा सुना होगा, 1 शीट ऑफ पेपर कैन नॉट डिटरमाइन माई फ्यूचर, मे बी 2 कैन। तो सीबीएसई ने बोला आप 2 एग्जाम दीजिए। अभी ये 2 एग्जाम्स क्या है ये हम लोग थोड़ा सा लेटर डिस्कस करेंगे, पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज 75% अटेंडेंस होना चाहिए। ये तो हमेशा से क्राइटेरिया, इसमें ऐसा कुछ नया नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपका इंटरनल असेसमेंट्स एकदम कंपलसरी है। अगर आप इंटरनल एग्जाम्स मिस करते हो तो आपका सीधा सीधा रिजल्ट बार किया जा सकता है। तो प्लीज कोई भी इंटरनल एग्जाम PA1 PA2 PA3 कुछ मिस मत करना। छुट्टी अगले साल मना लेना, कहीं बाहर जाना अगले साल चले जाना, पर प्लीज एग्जाम्स मिस मत करना। 2 ईयर कंटिन्यूस स्टडी करना ही चाहिए। बेसिकली वो बोल रहा है कि आप 9 और 11 को बहुत ज्यादा लाइट मत लो। जनरली 9 को कोई लाइट नहीं लेता, लेकिन 11 वालों के लिए स्ट्रिक्ट बेसिकली ये दिया गया है कि आप प्लीज 11 को बहुत ज्यादा इजी मत समझिए। आप अगर कंटिन्यूसली पढ़ेंगे नहीं तो फिर आपका नंबर अच्छा नहीं आएगा। फाइनल मार्कशीट आपका जून में आएगा, बट उससे पहले जो पहला वाला एग्जाम हुआ है फर्स्ट बोर्ड्स, उसका मार्क जरूर रिवील किया जाएगा। सो जो हमारा 2 बोर्ड्स है, फर्स्ट टाइम सीबीएसई 2 एग्जाम्स कंडक्ट करेगा। मेन एग्जाम जो है वो फरवरी में कंडक्ट होगा और जो सेकंड एग्जाम्स है वो मई में कंडक्ट होगा। ये सेकंड एग्जाम्स क्या है, सपोज फरवरी के बाद अप्रोक्सीमेटली अप्रैल में आपका रिजल्ट आएगा। आपने अपना रिजल्ट देखा, आपको आपका रिजल्ट अच्छा नहीं लगा, आपने रीचेक के लिए दिया, रीचेक में कोई चेंजेस नहीं आया, आपने देखा आपने ही गलत किया था, बट आपको लगता है कि आप में ज्यादा पोटेंशियल है, तो आप ये इम्प्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हो। आप इस इम्प्रूवमेंट एग्जाम के बेनिफिट से आप ज्यादा स्कोर कर सकते हो और वो बेटर स्कोरिंग मार्क्स आपका ऐड किया जाएगा। इसके एग्जैक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस इस सर्कुलर में नहीं है, बट क्या होगा आगे ये फ्यूचर में फर्दर सर्कुलर से बताया जाएगा। और अगर आप किसी एग्जाम में फेल हो जाते हो तो उसका कंपार्टमेंट एग्जाम का जो शेड्यूल है वो भी इन लोगों ने दिया है। एग्जैक्टली डेट्स में ये मेंशन नहीं किया कौन से दिन कौन सा एग्जाम होगा, लेकिन आपको ओवरऑल बता दिया कि हम इस रेंज में आपका एग्जाम लेंगे। सो दोनों एग्जाम्स फुल सिलेबस का होगा। ऑब्वियसली अगर आपका इंप्रूवमेंट एग्जाम है तो आधे अधूरे सिलेबस से तो कैसे ही इंप्रूवमेंट होगा। सो जो हमारा ये देखो, पहला वाला एग्जाम है उसका अप्रैल में तुम्हारा आएगा, और जो दूसरा वाला है उसका मई एग्जाम का उसका जून में तुम्हारा रिजल्ट आएगा। हाँ, इम्प्रूवमेंट इम्प्रूवमेंट सब लेके फाइनल मार्कशीट जून में दिया जाएगा। वो कोई बड़ी बात नहीं है, मार्क्स तो पता चल ही गए, मार्कशीट थोड़ा देर सवेर जैसे भी है, कोई इशू नहीं है। सो टेंटेटिव एग्जाम का डेट शीट जो है उसमें पहला एग्जाम जो तुम्हारा ये इम्प्रूवमेंट एग्जाम है, ये तुम्हारा 15 मई को मैथ्स है। देखो इधर भी मैथ्स से ही चालू किया है, बोर्ड्स के टेंटेटिव में भी मैथ्स ही था। तो प्लीज मैथ्स को अच्छे से प्रिपेयर करो, और इस प्रिपरेशन में ये याद रखना कि तुम अच्छे से प्रॉपरली सारे सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करो, 1-2 सब्जेक्ट्स अच्छे से प्रिपेयर मत करो। वैसे ही ये जो बीच में कंपार्टमेंट सब्जेक्ट्स का यहाँ पे नोटिस दिया हुआ है कि हम लोग बीच बीच में कंपार्टमेंट सब्जेक्ट्स देंगे। 19 में साइंस, उसके बाद आपका 22 में सोशल साइंस, 26 में लैंग्वेज एग्जाम होगा, और लास्ट 30 में को फिर से लैंग्वेज होगा। तो ये सेकेंड लैंग्वेज फर्स्ट लैंग्वेज वो सब पे डिपेंड करेगा। एग्जैक्टली डिटेल्स नहीं दिया है कि हम कैसे कंडक्ट करेंगे, बस ये बता दिया है कि हम करेंगे, तो उसके अनुसार तुमको प्रिपरेशन रेडी रखना होगा।